हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका और अपना चैनल मैथ मैजिक बाय अनूप सर। हम आज देखेंगे फ्रैक्शन का पार्ट 2। उससे पहले जान लेते हैं आज की मोटिवेशनल बात। आज की मोटिवेशनल बात है, आज अपने सपने औकात से बड़े रखो, कल तुम्हारी औकात सपनों से बड़ी होगी। सही है। आज अगर हम सोचते हैं बहुत बड़ा कुछ करने का, तो कल पक्का ना कहीं कुछ बड़ा आदमी बनेंगे। अगर आज है हम सोच लेते हैं कि छोटा लाइफ जीना है, तो हमारी मानसिकता धीरे धीरे उसी अनुरूप ढल जाएगी। लेकिन आप लोग नहीं सोचिएगा, आप लोग सोचिए बड़ा बनने का। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबाइए, लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जिससे कि आपके पास सबसे पहले मेरा ये वीडियो पहुंचे, जिसमें मैथ का वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वो बढ़िया चैप्टर है, जिससे कि किसी भी क्वेश्चन एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। और उसमें एक मोटिवेशनल बात भी छुपा हुआ है, जिससे कि आपको मोटिवेट करेगा। आइए देखते हैं फ्रैक्शन पार्ट 2 में। आज हम पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना क्यों की जाती है? जब क्वेश्चन में दे दे कि दो भिन्न, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, या इस भिन्न का कतार दे दे और उसमें पूछे इसे आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले भिन्न की तुलना करना सीखना होगा। आइए हम सीखते हैं। भिन्न की तुलना करने के लिए 4 विधियां हैं। तिरछा गुणन नियम, ऐसे भाग विधि, और उसके बाद एलसीएम विधि, और फिर उसमें डिफरेंस वाला विधि है। चारों विधियां में से बारी बारी हम सीखेंगे। सबसे पहले सीखते हैं तिरछा गुणन नियम। तिरछा गुणन नियम, तिरछा गुणन नियम। तिरछा गुणन नियम होता है जी, मान लीजिए कोई दो भिन्न दे दिया 25/31 तथा 19/24। ये दो भिन्न दे दिया और पूछे इन दोनों भिन्नों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तिरछा गुणन नियम कहता है कि दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 25 गुणे 24 कितना हो जाएगा? 600। 31 गुणे 19 कितना हो जाएगा? 589। अब हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन भी बड़ा होगा जी। अब दिखाई दे रहा है 600 यानी 25 गुणे 24 यानी 600 भी वाला 600 हो रहा है, यानी बड़ा है, ये छोटा है। 25 600 किस में है जी? 25 वाले में। 25 गुणे 24 जिसका अंश में गुणा किया जाए, ना कि हर में। अंश जिसमें हो, अंश कौन सा है? 25 गुणे 25/31 यानी 25/31 बड़ा होगा किससे? 19/24 से। आशा करता हूँ लोग सबको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही नोट्स बनाइए इसको, और इसको नोट्स बनाकर लिखिए। और सेकंड विधि है एलसीएम विधि। एलसीएम विधि कहता है, एलसीएम विधि में क्या करते हैं हम, जैसे कोई भिन्न दिया हुआ है 3/4, 2/5, उसके बाद 7/10। इसमें पूछ दे कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। अगर हम बड़ा और छोटा ज्ञात कर लेंगे तो आरोही या अवरोही क्रम भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या करेंगे एलसीएम विधि में? इन हरों का यानी डिनोमिनेटर का क्या करते हैं हम? एलसीएम निकालेंगे। 4, 5, 10 का एलसीएम कितना जाएगा जी? 20। 4, 5, 10 का एलसीएम 20। अब बारी बारी से हम भिन्न लेंगे। जैसे 3/4 ये हमारा भिन्न हो गया। उसके बाद कंपेयर करेंगे हम हर के साथ, न कि अंश के साथ। जैसे 4 में ऐसा कौन सा संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारा एलसीएम यानी 20 के बराबर हो जाए। किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। 5 से जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, उसी संख्या से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4 × 5 वैसे 3 × 5 यानी 15/20। 15/20। सेकंड लेते हैं 2/5। 5 में ऐसा कौन सा संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो 20 के बराबर हो जाए? कौन सा होगा जी? 4। 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। 8/20। तीसरा लेते हैं हम। तीसरा हमारा है 7/10।
ऐसा 10 में ऐसा कौन सा संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा हर भी अंश भी सॉरी वो मल्टीप्लाई 20 के बराबर हो जाए। कौन सा संख्या होगा जी? 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 14/20। देखिए सबका मल्टीप्लाई हमने कर लिया, सबके हर समान आ गए। अब देखिए यहाँ से 2 को 3 यानी 4 क्वेश्चन ज्ञात होगा। पहला सबसे छोटा भिन्न, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटा होगा। जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा। यहाँ से जब अंश बड़ा हो जाएगा, हर छोटा निकल जाए तो आरोही क्रम में भी निकाल सकते हैं और अवरोही क्रम में भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे बड़ा भिन्न पूछ दे, यानी सबसे बड़ा भिन्न कौन है? सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा जी? सबसे बड़ा अंश किसका है? 15 किसका है? 3/4, यानी सबसे बड़ा भिन्न 3/4। सबसे छोटा भिन्न किसका है? 8/20, यानी 2/5। जब बड़ा भी निकल जाए छोटा भी निकल जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं क्या चीज? आरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना, ऐसा ज्ञात कर सकते हैं जी। जी इसमें थर्ड रूल है, अंश तथा हर के अंतर से कैसे हम भिन्नों की तुलना यानी बड़ा और छोटा ज्ञात कर सकते हैं। अंश तथा हर के अंतर में 2 रूल होता है। पहला कहता है जब किसी भिन्न में अंश तथा हर का अंतर समान हो और हर अंश से बड़ा हो तो बड़े अंश वाला भिन्न का मान बड़ा तथा छोटे अंश वाले भिन्न का मान छोटा होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कहता है जैसे 3/4, 5/6, 3/4, 5/6, 6/7, 2/3 ऐसा भिन्न दे दिया हो 4/5 और पूछे इसमें इस भिन्न में सबसे बड़ा और सबसे छोटा का मान ज्ञात करें। भिन्न हमारे पास दे दिया है 3/4, 5/6, 6/7, 2/3, 4/5 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा ज्ञात करना है तो रूल के थ्रू चलाएंगे। जब किसी भिन्न में अंश तथा हर का अंतर समान हो, यानी हर और अंश और हर का अंतर समान हो और हर अंश से बड़ा हो। सबसे पहला पॉइंट, हर अंश से बड़ा होना चाहिए। 3/4 4 बड़ा है, 5/6 6 बड़ा है, 6/7 7 बड़ा है, 2/3 3 बड़ा है, 4/5 5 बड़ा है। इन दोनों का अंतर 1 है, अंश और हर का अंतर 1 है। तो रूल क्या कहता है जी? जिस भिन्न का मान बड़ा होगा यानी अंश जिसका बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न और छोटा है तो छोटा भिन्न। सबसे बड़ा भिन्न कौन है जी? सबसे बड़ा अंश किसका है? 6/7, यानी इसमें सबसे बड़ा भिन्न 6/7 हो जाएगा। सबसे बड़ा भिन्न 6/7 हो जाएगा। और कह रहा है जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटा हो जाएगा। इस भिन्न में सबसे छोटा अंश किसका है? 2/3, यानी सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा? 2/3। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लेके बेल आइकन को दबाइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी ये वीडियो प्रोवाइड हो सके और उन लोगों का भी नोट्स बन सके, जिससे कि आने वाले एग्जाम में वो लोग भी क्वालिफाई करके कोई अच्छा नौकरी पा सके। आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम अंश तथा हर के अंतर में सेकंड रूल। जब किसी भिन्न में अंश तथा हर का अंतर समान हो और हर अंश से छोटा हो तो बड़े अंश वाला भिन्न का मान छोटा और छोटे अंश वाला भिन्न का मान बड़ा होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 7/4, इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है? 3। 14/11, इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है? 3। उसके बाद 11/8। देखिए अंश कह रहा है पहला हर अंश से छोटा होना चाहिए, हर अंश से छोटा है, सबका हर अंश से छोटा है। इन दोनों का डिफरेंस
बराबर होना चाहिए। डिफरेंस कितना है जी? 3 3 3। उसके बाद रूल कहता है जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। यानी सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? सबसे बड़ा वाला ए। इसका सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न 14/11। कह रहा है जिस भिन्न के अंश का मान सबसे कम होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। यानी सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा? जिस भिन्न का अंश का मान सबसे कम हो, यानी 7/4, यानी सबसे बड़ा ये हो गया। आशा करता हूं आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। और मेरे जो भाई या जो फ्रेंड्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैथ्स मैजिक बाय अनूप सर, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को दबाइएगा, लाइक्स कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों के बाद शेयर कीजिएगा। थैंक्स ऑल।